हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का नोस्ट्रम कोचिंग सेंटर एनसीसी में। बच्चे, ये हम पिक्चर्स के साथ साइंटिस्टों के नाम याद कर रहे थे और उसी सीरीज को आगे चलते हैं। इससे पहले हम मेघनाथ साह के बारे में पढ़ चुके थे। आइए मैं जिक्र करता हूँ न्यूटन का। ये न्यूटन कौन था और कैसे कैसे इसके बारे में बताएं। तो न्यूटन के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो इन्होंने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो न्यूटन साहब ने दिया था। और मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जो न्यूटन थे, ये न्यूटन, इनको पूरी फिजिक्स का फादर कहा जाता है। आप कह सकते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स जो है वो कौन है? आइजैक न्यूटन। ठीक है। अच्छा, एक अगर मैं बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन सिखाऊं तो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ब्रह्मगुप्त नाम के जो इंडियन थे, उन ब्रह्मगुप्त ने जवाब दे दिया था। इनका याद रखना, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त सेकंड करके थे और उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। अगर पूछे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सर्वप्रथम किसने बताया और ऑप्शन में ब्रह्मगुप्त आ जाए तो तुम ब्रह्मगुप्त पर ही क्लिक करके आओगे। आइए, ये जो पर्सन आपके सामने दिख रहा है इसका नाम है अटोहान। क्या नाम है? अटोहान। तो बताइए, यूरेनियम के बारे में, यूरेनियम का विखंडन होता है या बेटा एटम बॉम्ब पे जो हम जिक्र करते हैं, एटम बॉम्ब के बारे में जो बताने वाला कॉन्सेप्ट था वो अटोहान का था। यही थे वो पर्सन, अटोहान। 92 यूरेनियम 238 और 235 आपने सुना होगा। इसके अंदर फिजन प्रोसेस होता है। क्या होता है? फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। तो एटम बॉम्ब, बताओ एटम बॉम्ब किस पर आधारित है? फिजन पर, टूटने पर। सीवी रमन, इनको तो आप जानते होंगे, ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया। स्कैटरिंग और प्रकाश का प्रकीर्णन इन्होंने ही बोला। पूछा जाता है बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कि रमन इफेक्ट बताइए, उस इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताएं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उनका नाम था सीवी रमन। अगला आपसे कहेगा एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? रॉन्जन। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? रॉन्जन। होलोग्राफी, गबोर नाम के आदमी थे। गोबर मत पढ़ लेना। हाँ, गबोर नाम है। होलोग्राफी का कॉन्सेप्ट गबोर नाम के आदमी ने दिया था। ये इंडियन साइंटिस्ट थे। वो देखा होलोग्राफी क्या होता है, अगर वो ओरिजिनल कभी बुक पे मार्क देखा हो तो वो शाइनिंग करता है, चमकता है, उसे कहते हैं होलोग्राफी। वही पुरानी अपनी ट्रिक, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। पॉजिट्रॉन, कई बार पूछा वो क्वेश्चन बेटा, सुन लो। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? उनका नाम था एंडरसन। क्या नाम था? एंडरसन। और मेसॉन के युकावा। दोनों पूछे हुए हैं एयरफोर्स और उसके एसएससी में तो पूछे ही हुए हैं दोनों, ये एक्सरे वाला भी। लेकिन एयरफोर्स और एनडीए के अंदर ये मेसान वाला पॉइंट पूछा हुआ है। मेसान के खोजकर्ता कौन थे? युकावा। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड। बोलो पता नहीं पता? यस सर। ठीक है। अब आता सुपर कंडक्टिविटी, इसके बारे में ओनेस नाम के पर्सन थे। ये कुछ खास इतना जरूरी नहीं, लेकिन लॉगरिथमिक, जो लॉग टेबल आप निकालते हो ना, उनका नाम नेपियर था। क्या नाम था? नेपियर। लॉग टेबल निकालने वाले का नाम क्या था? नेपियर। ठीक है जी। अब देखो गैलीलियो, ये वो महान साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सुनो। गैलीलियो एक वो साइंटिस्ट जिनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अरे सर, मॉडर्न फिजिक्स के फादर तो आइंस्टाइन साहब थे। लेकिन हाँ, जो मैं बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। वास्तव में एक दफा आइंस्टाइन ने खुद कहा था, आई एम नॉट अ रियल फादर, द रियल फादर इज गैलीलियो। गैलीलियो ही उसके रियल फादर हैं। दूसरा, ये वो बाबा गैलीलियो जिन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया, जड़त्व का।
इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया बेटा टेलीस्कोप। किसका? टेलीस्कोप। क्या मैं गैलीलियो के बारे में फिर से पूछूं? अरे पूछ लो सर। बेटा बताओ, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया? गैलीलियो। टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट किसने दिया? गैलीलियो। गैलीलियो को क्या कहा जाता है? वास्तव में अगर पेपर में आ जाए और गैलीलियो ऑप्शन में नहीं है, आइंस्टाइन है, तो आइंस्टाइन पर क्लिक करके आना। अगर आइंस्टाइन और गैलीलियो दोनों हैं तो करेक्ट आंसर फिर गैलीलियो ही होगा। ठीक है जी, यस सर। बेथे नाम के पर्सन थे, सूर्य और तारों के बीच में उन्होंने निकाला था एनर्जी कैसे बनती है। ये कुछ खास इतना जरूरी नहीं, ठीक है। यूरेनियम के तलों में भी। ये आ जाओ, न्यूटन का कनिका सिद्धांत। न्यूटन का कनिका सिद्धांत। न्यूटन कौन है? हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स? न्यूटन। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट? न्यूटन। बोलो, ये बात क्लियर है ना? यस सर। और फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब कनिका का सिद्धांत। इन्होंने कहा था छोटे 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 कण की फॉर्म आती है, लाइट सीधी सीधी की सीधी रे की फॉर्म में चलती है। कनिका का सिद्धांत का मतलब था इनके अकॉर्डिंग लाइट बेटा सीधी चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस सर। और इस तरह से अब तक हम टोटल 25 आपके साइंटिस्ट पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में, अगली सीरीज में ये पूरे के पूरे साइंटिस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद इक्विपमेंट से लेकर के, और हम मंडे से, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, मंडे से मैकेनिक्स में एंट्री करने वाले हैं। मैकेनिक्स आप जानते हो, वो पार्ट है मैकेनिक्स जिसे यांत्रिकी कहते हैं, और बहुत बेहतरीन पार्ट है। अब असली मजा अब आएगा आपको मंडे से जब आप देखोगे। लेकिन ये पिक्चर वाला टेस्ट बच्चे हमने मोबाइल से वीडियो बनाना उचित समझा, जिससे आप पिक्चर के साथ देख पाओ। ठीक है बच्चे, कल सैटरडे है, संडे है, सैटरडे संडे तक ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और मंडे से मैकेनिक्स स्टार्ट होगी। बेहतरीन पार्ट है। एनडीए में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स का आता है। ठीक है, और हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आपको ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।